रेलवे एस्पायरेंट्स के सबसे बेस्ट यूट्यूब चैनल द लाइफ स्टडी पर मैं सिद्धार्थ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे पास आए दिन तरह तरह के सवाल आते रहते हैं, जिनमें कि मेडिकल, फिजिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अन्य तरह के सवाल, जिनमें से अभी हाल ही में एक सवाल बहुत ज़्यादा मुझसे पूछा जा रहा है आइज को लेकर। आप सभी जानते हैं कि रेलवे कट ऑफ लग चुकी है, पीईटी होने वाला है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड देन मेडिकल एग्जामिनेशन। तो स्टूडेंट्स के अंदर बहुत परेशानी है, बहुत घबराहट है, कुछ लोग बहुत डिमोटिवेट भी हैं, डरे हुए हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कहीं लास्ट स्टेज पे बाहर ना हो जाए। तो यहाँ पर एक सवाल मेरे सामने ज़्यादा पूछा जा रहा है कि सर्जरी को लेकर के, कि भैया आंख में अगर हम सर्जरी करा लें तो क्या हमें फिट करेंगे या अनफिट करेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ सर्जरीज आपको दिखाई गई हैं। इसमें आंखों में वैसे बहुत तरह की सर्जरी होती हैं, जैसे स्माइल हो गया, आपका RLE हो गया, ICL हो गया, कॉन्ट्यूरा विजन हो गया, लेसिक हो गया, बहुत तरह की सर्जरी आंखों में होती है। तो यहाँ पर कौन सी सर्जरी अगर आप कराएंगे या कौन सी सर्जरी रेलवे अलाउ करता है, वो आपको जानना है। आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि आप किसी के कहने में आगे कोई दूसरी सर्जरी करा लें और रेलवे उसे अलाउ ना करें तो आपके लिए बहुत बड़ी कष्टदायक ये बात होगी। सर्जरी भी हो जाएगी, नुकसान भी जाएगा और आपका अनफिट भी कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर मैं किस आधार पर अपनी बात कहूंगा, मैं विभाग से जानकारी निकालता हूं, उसके आधार पर मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर मैंने अपने कंसर्न स्टाफ से जानकारी निकलवाई है, उसके आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि रेलवे डॉक्टर ने इस बारे में क्या कहा। आइए मैं आपको लेकर चलता हूं एक नोटिफिकेशन पर। एक नोटिफिकेशन ये आया रेलवे की ओर से। तो ये जो नोटिफिकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए। पहले ये चीज अलाउ नहीं थी, लेकिन अब ये अलाउ कर दी गई है, और कब से ये अलाउ हुआ वो भी आप एक बार समझ के चलिएगा। तो यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको आप एक बार हम इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ताकि हमारे संज्ञान में कुछ चीजें आ सकें। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अगर वीडियो 10-5 मिनट का दोस्तों हो भी गया तो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगा, कृपया ध्यान से इसको समझ लीजिए। एक भी जगह आप स्किप मत करिए, आपके लिए जरूरी है हर चीज को यहाँ पर समझ के चलना, क्योंकि आपको अभी इन सब चीजों से फेस करना है। द मैटर ऑफ मेडिकल फिटनेस ऑफ कैंडिडेट हु अंडरवेंट लेसिक सर्जरी वाज डेलिब्रेटेड बाई The Honorable Supreme Court of India in case number this and this। तो यहां पर आप देखो, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया, तो उसने क्या कहा, ये कहा एज पर जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन सिविल अपील। अपील की गई उनके पास, कब अपील की गई है, ये तारीख है 10/5/22। तो ये एक नोटिफिकेशन आया 10/5 यानी कि मई में इसी साल, एंड विद द अप्रूवल ऑफ द कंपिटेंट अथॉरिटी इन द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज द फॉलोइंग विल बी द डिटर्मिनेंट्स फॉर मेडिकल फिटनेस ऑफ कैंडिडेट हु हैव अंडरगोन लेसिक सर्जरी। तो ये लेसिक सर्जरी से जुड़ा या उससे संबंधित एक नोटिफिकेशन दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी बताया और कहा रेलवे को कि भाई आप ऐसे ऐसा कर सकते हैं, आप ऐसा ऐसा करिए, कैंडिडेट्स को बहुत यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर पहले कोई भी सर्जरी रेलवे में अलाउ नहीं थी, कोई भी किसी भी प्रकार की सर्जरी रेलवे में यहाँ पर अलाउ ही नहीं थी। लेकिन अब आप अगर ध्यान से देखें तो लेसिक आप सुन रहे हैं, ये लेसिक LASIK लेसिक, जो लेसिक सर्जरी है A1 में देखें, A2 में देखें, A3 में देखें, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया कि अनफिट, साफ साफ लिखा गया कि मेडिकल A1, A2, A3 के लिए अगर लेसिक कराया है किसी ने तो वो अनफिट किया जाएगा, मान्य नहीं होगी। 3 कौन सी कैटेगरी है, ए वाली तीनों, A1, A2, A3। फिर आगे की जो बात है, यहाँ पर आगे क्या बताया गया ये देखिए, आप ध्यान से देखिए, मैं आपको हर एक चीज पढ़ के सुनाऊंगा सरल और सिंपल भाषा में। यहाँ पर लिखा हुआ है कि B1, B2, B1, B2, B में 2 आते हैं, B1 और B2। ठीक है, वीडियो 10-5 मिनट का हो गया दोस्तों, कोई बात नहीं है, लेकिन आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगा, ध्यान से सुन लेना एक बार। B1, B2 के लिए क्या कहा गया, आप ध्यान सुनिए एक बार, आपको ध्यान समझना है क्या लिखा हुआ है। मैं आपको पढ़ के एक लाइन सुनाता हूं। सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग क्राइटेरिया बीइंग मैट। नीचे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि B1, B2 में आपको B1, B2 में फिट किया जाएगा, लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ में। तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, एक बार ध्यान से सुनिए। क्या लिखा हुआ, पहला, नो कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड टू लेसिक सर्जरी फॉलोइंग। ये जो नीचे दिए गए कॉम्प्लिकेशंस हैं
ये ध्यान रखने हैं, ये नहीं होने चाहिए। क्या है कि लेसिक सर्जरी आर ऑब्जर्व्ड इन द कैंडिडेट। दूसरा क्या है, मतलब इसी में अभी तो इसी के बारे में बता रहा है जो नीचे लिखा हुआ है, लेसिक सर्जरी शुड बी एट लीस्ट 1 ईयर ड्यूरेशन। देखो बात आ गई है 1 ईयर ड्यूरेशन की। तो जो लेसिक सर्जरी है, जब आपका मेडिकल है तो मेडिकल वाली तिथि तक आपको 1 साल पूरा हो चुका होना चाहिए, यानी कि मेडिकल से 1 साल पहले की सर्जरी आपकी चलेगी। उस तारीख तक जिसको मेडिकल है, जिस तारीख को मेडिकल है वहां तक आपकी सर्जरी का 1 साल हो गया हो, ये बात आप ध्यान रखें। एंड द सेम शुड बी substantiated with a medical certificate issued by the specialist of the institution where surgery was performed। ये भी कहा गया है कि जहां से आपने सर्जरी कराई है वहां से आप अप्रूवल लेके आएंगे, सर्जरी का सर्टिफिकेट लेके आएंगे, ठीक। जिसमें जिस डॉक्टर ने की है उस संस्थान से, उस इंस्टीट्यूट से आप लिखवा के लाएंगे, उस पर तारीख वगैरह सब होगी, वो उसको प्रमाणित करके देगा कि हाँ इस व्यक्ति ने हमारे यहाँ से इस तारीख को सर्जरी कराई है, लेसिक सर्जरी कराई है, ताकि जब आप मेडिकल के लिए जाएं रेलवे में तो वहां पर आप उसे दिखा सकें डॉक्टर को कि हाँ सर ये देखिए मैंने इतने टाइम पहले सर्जरी करा ली थी। तो ध्यान रखना 1 ईयर ड्यूरेशन विद सर्टिफिकेट। तीसरा है रेजिड्यूअल कॉर्नियल थिकनेस ऑफ पोस्ट लेसिक। लेसिक सर्जरी के बाद जो कॉर्नियल थिकनेस है वो कितनी होनी चाहिए, शुड नॉट बी लेस देन 4 to 5 माइक्रोन्स, ठीक है। तो जो कॉर्नियल थिकनेस है, कॉर्नियल मोटाई है, वो 4, 2, 5 यानी कि 425 माइक्रोन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। फिर है फंडस शुड बी नॉर्मल। अभी मैंने फंडस पर एक वीडियो बनाया, फंडस क्या होता है वो भी आप जाके देख सकते हैं। तो फंडस शुड बी नॉर्मल आपका होना चाहिए। नो एविडेंस ऑफ प्रोग्रेसिव आई डिसीज। लेसिक सर्जरी के बाद आपकी आंखों में कोई भी प्रोग्रेसिव डिजीज ना हो, दैट मीन्स कोई भी आपकी आंखों में रोग ना हो जो आपकी आंखों में उस समय अवेलेबल हो। मतलब लेसिक के बाद आपकी आंखें बिल्कुल एकदम फिट होनी चाहिए। ये चीजें आपने देख ली दोस्तों। मैं आपको थोड़ी सी चीजें और दिखाता हूं, टेंशन बिल्कुल मत लो, वीडियो 10-5 मिनट का हो भी गया आपके लिए काम की बात है सारी की सारी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, ये वाली बात देखो, C1 एंड C2। C1 में 2 कैटेगरी आती है, C1 एंड C2। तो C1 एंड C2 में फिट होंगे आप। C1 एंड C2 में कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है, लेसिक करा लो और बस आप फिट हो जाओगे। समझ गए इतनी बात को आप? कोई भी कंफ्यूजन हो आप जरूर मुझे कमेंट करना, वीडियो के नीचे कमेंट करना। मैं आपकी हर क्वेरी का समाधान करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। आप जानते ही हैं कि अब सब चीजें आपके साथ होने वाली हैं, मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो जितना मेरे से पॉसिबल हेल्प है मैं आपको देने की पूरी भरपूर यहाँ पे भाई कोशिश कर रहा हूँ। कहीं गलती सलती हो तो वो मुझे माफ करना आप लोग, ठीक है। देखो अभी क्या लिखा हुआ है, ऑल सर्जरीज एक्सेप्ट लेसिक। ऑल सर्जरीज किसको छोड़ करके, लेसिक को छोड़ करके, लेसिक के अलावा परफॉर्म टू करेक्ट रिफ्रैक्टिव एरर। अगर लेसिक के अलावा कोई दूसरी सर्जरी रिफ्रैक्टिव एरर को सुधारने में आपने करवा ली है, देन क्या लिखा हुआ है, कैंडिडेट अनफिट इन ए एंड बी। अगर लेसिक के अलावा कुछ सर्जरी करा के चले गए दूसरी तो आपको अनफिट कर दिया जाएगा ए एंड बी में। दूसरा क्या है, एम्प्लॉयज के बारे में भी, जो कर्मचारी है रेलवे के, अगर वो, ये तो है कैंडिडेट के बारे में जो कि आप लोग हो, एक कर्मचारी के बारे में, एम्प्लॉय के बारे में, अगर एम्प्लॉय लेसिक करा लेता है तो वो भी अनफिट कहलाएगा ए एंड बी कैटेगरी में। लेसिक करा ले तो कोई दिक्कत नहीं है, लेसिक के अलावा दूसरी करा ले तो अनफिट कहलाया जाएगा। ये चीजें दोस्तों आपको ध्यान रखनी है। साथ ही मैं एडिशनल जानकारी आपको देता हूं कि ग्रुप डी में लेसिक करा के अगर जाते हैं तो आप, तो किस पोस्ट में आप मान्य नहीं होंगे, कौन सी पोस्ट के लिए मान्य नहीं होंगे और कौन सी पोस्ट के लिए आप मान्य होंगे। देखिए ये सब कुछ दोस्तों वही लिखा हुआ है। तो ये जो नोटिफिकेशन आया था इस पे सिग्नेचर है 25/5/2022 मई में ये नोटिफिकेशन आया था के श्रीधर के यहाँ से, और ये जो रेलवे बोर्ड है उसके भी सब इस पे सिग्नेचर वगैरह यहाँ पे हो रखे हैं, तारीख भी यहाँ पे पड़ी हुई है दोस्तों, ठीक है। तो मैं आपको आगे की कुछ छोटी छोटी चीजें दिखाता हूँ मैं आपको, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई। इंपॉर्टेंट क्या है आप लोग जरा ये देखिएगा, यहाँ पर जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर कुछ चीजें इंपॉर्टेंट मैं समझाना चाहता हूँ, आपका ध्यान इधर में आकर्षित करना चाहता हूँ। तो आप लोग इस चीज को देख के भी कुछ समझने की थोड़ी सी कोशिश कीजिएगा। मैं आपको और डीपली समझाता हूँ कि मेरी बातों का और अच्छा मतलब क्या हो सकता है। यहाँ पर आप ये सारी की सारी जो टोटल 17 पोस्ट होती हैं ग्रुप डी में, आप वो देखिए। टोटल 17 पोस्ट होती हैं, मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखा है, कुल 17 पोस्ट है ग्रुप डी में आपकी। यहाँ पर 17 पोस्ट में
ये आप इस मेडिकल वाले कॉलम पे निगाह डालिए, ये मेडिकल वाला जो कॉलम है इस पे आप निगाह डालिए। तो यहाँ पर अगर आप देखें C1 B1 B1 C1 B1 B1 B2 B1 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 C1 B1 B1 C1 और ये C1 B1, बोलते बोलते मैं भी B1 C1 ही हो गया भाई। अब यहाँ पे देखो एक जो मेडिकल है ये मैं ग्रीन में कर देता हूँ यहाँ पे। अब ये कौन सी पोस्ट है, असिस्टेंट पॉइंट्समैन। तो यहाँ पर अभी जब आपने नोटिफिकेशन पढ़ा उसमें लिखा हुआ था कि A1 A2 A3 के लिए मान्य नहीं होगी, A1 A2 A3 में आपको अनफिट कर दिया जाएगा। यानी कि अगर आप लेसिक करा के जाते हैं तो जो पोस्ट है असिस्टेंट पॉइंट्समैन की, इसके लिए आप क्या होंगे, अनफिट होंगे, ये पोस्ट आपको नहीं मिल सकती। बाकी ये जो पोस्ट है जितनी भी है रेड वाली, यहाँ से यहाँ तक ये वाली पोस्ट और यहाँ से यहाँ तक ये वाली पोस्ट, इनमें आप लेसिक के बाद फिट हो जाएंगे। ये आप ध्यान रखें, इस नोटिफिकेशन का असल मतलब ये है। आई थिंक आपको मेरी बात और क्लियरली यहां पर समझ में आ गई होगी, ठीक है। आइए अब मैं आपको दिखा देता हूं कि रेलवे डॉक्टर ने इस बारे में क्या कहा। मैंने उन्हें ये नोटिफिकेशन भेजा, नोटिफिकेशन देख के उन्होंने क्या बोला देखते हैं। क्या उनका रिप्लाई इससे अलग था या फिर यही कुछ था, तो वो चीज भी हम यहाँ पे दोस्तों देख करके चलेंगे, क्योंकि आपके लिए जरूरी है हर चीज को बहुत ही गहराई से समझना। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर वीडियो 10-5 मिनट का हो भी गया तो इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव है बहुत ज्यादा आपके लिए। ये वीडियोस बनाने में भाई साहब मुझे पूरे दिन लग रहे हैं, तो मैं कोशिश करता हूं कि आपको सही से सही इन्फॉर्मेशन आप तक मैं पहुंचा पाऊं। आइए हम इसको देख लेते हैं भाई, क्या हमारे रिप्लाई हमें मिला है। ये देखिए जरा, यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि क्या लिखा हुआ है। ये देखिए भाई यहाँ पे, ठीक है। ये सब चीजें जो है आपकी यहाँ से देख लीजिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ये रहा, मैंने क्या कहा कि सर प्लीज आई रिक्वेस्ट यू to confirm about eye surgery issue from your senior if possible। मैंने कहा कि सर अगर आप पॉसिबल है तो आप अपने सीनियर से पूछकर बता दीजिए कि क्या क्या कंडीशंस हैं। मैंने उनके पास नोटिफिकेशन भेज ही दिया था। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर वही जो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ वही बात उन्होंने मुझे बताई है। लेजर गिवन रिसेंट रेलवे बोर्ड गाइडलाइन की, इस पर गाइडलाइन आई है रिसेंटली। फिट इन सी में फिट बताया C1 C2 में, फिट इन बी में फिट बताया B1 B2 में। इफ नो प्रोग्रेसिव आई डिसीज नो कॉम्प्लिकेशन फॉलोइंग सर्जरी, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस मैंने दिखाई आपको, वो सब चीज दिखाई है। तो आप मेरी बात को समझ गए होंगे, लेसिक आप करा सकते हैं। लेकिन मैं साथ में यहां पर एक एडिशनल जानकारी आपको या एडिशनल सलाह मैं आपको यह भी देना चाहता हूं कि आप जब लेसिक के लिए जा रहे हो डॉक्टर के पास, तो आप वो नोटिफिकेशन उस डॉक्टर को बहुत अच्छे से दिखा दें। नोटिफिकेशन देखकर डॉक्टर क्या बोलता है ये भी आपके लिए थोड़ा सा जानना जरूरी है। आपकी और ज्यादा संतुष्टि दोस्तों वहां पर हो जाएगी। एज आई थिंक कि मैं आपको अपनी बात समझा पाया हूं। अगर कोई डाउट, कोई मन में संदेह आपके है तो आप जरूर कमेंट करें वीडियो के नीचे। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा और हाँ आपको मेरी बात पे ट्रस्ट है तो आप इस वीडियो को तभी लाइक करना और तभी शेयर करना। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करना। आगे जो वीडियो आपको चाहिए आप कमेंट करिए, मैं वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत प्यार और कांग्रेचुलेशन जिन भाइयों का सिलेक्शन हो चुका है। आइए मिलते हैं हम और आप रेलवे के सफर में। बाय।